ओम श्री परमात्मने नमः। मज्जास्ति मेदः फलरक्तचर्म त्वगाः वयैर्धातुभिरेभिरन्वितम् पादोरुवक्षोभुजपृष्ठमस्तकैरङ्गैरुपाङ्गैरुपयुक्त मेतत् अहममेति प्रथितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितिर्यते बुधैः नभो नभस्वद्य हनाम्बु भूमयः सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पञ्च सुखाय भोक्तुः य एषु मूढा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धा कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन भृङ्गा नरः पञ्चभिरञ्चितः किम् दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि विषं निहन्ति भोक्तारं दृष्टारं चक्षुषाप्ययम् विषयाशा महापाशाद्यो विमुक्तः सुदस्तयजात् स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः षट्शास्त्रवैद्यपि आपातवैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले विगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात् विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्य सेनाहतः स गच्छति भवां बोधेः स गच्छति भवां बोधेः पारं प्रत्यूह वर्जितः विषम विषया मार्गैर्गच्छतो नच्च बुद्धेः प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष वृद्धिः मृत्युरप्येष विद्धिः हेत्सु जनुगुरुक्तया गच्छतः स्वस्य युक्तया फल प्रभवति फला सिद्धिः प्रभवति फला सिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यज्याति दूराद् विषयान् विषं यथा पीयूष वक्तोष दया क्षमार्जौ प्रशान्ति दान्तेर्भज नित्यमादरात् अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यमनाद्य विद्याकृतबन्धमोक्षणं देहः परार्थो यममुष्य पोषणे य सज्जते स सौमनेन हन्ति शरीर पोषणार्थी सन् य आत्मानं दिद्रक्ष्यति ग्राह्य दारुधिया धृत्वा नदीम तर्तुं स इच्छति मोह एव महामृत्युर्मुमुक्षोर्वपुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्तिपदमर्हति मोहं जहि महामृत्युं देहधारसुतादिषु यं जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम् त्वङ्गमांसरुधिरस्नायुमेदो मज्जास्ति संकुलम्
पूर्णमूत्रपुरेशाभ्यां स्थूलं निन्द्यमिदं वपुः पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नामिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः बाह्येन्द्रियैः स्थूलपदार्थसेवाम् स्रक्व स्रक्चन्दनस्त्रयादिविचित्ररूपाम् करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तेर्व पुषोऽस्य जागरे सर्वोऽपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः स्थूलस्य संभव जरामरणानि धर्माः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमाः स्युः पूजावमान बहुमान्मुखा विशेषाः बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगच्छि घ्राणं च जिह्वा विषयावबोधनात् वाक्पाणिपादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु निगद्यतेऽन्तः करणं मनोधिरहं कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः मनस्तु संकल्पविकल्पनादिभिर्बुद्धि पदार्थाध्यवसाय धर्मतः अत्राभिमानादहमित्यहङ्कारकृतिः अत्राभिमानादहमित्यहङ्कृतिः स्वार्थानुसन्धानगुणेन चित्तम् प्राणापानव्यानोदान समाना भवत्यसौ प्राणः स्वयमेव वृत्तिभेदाद्विकृतिभेदात् सुवर्ण सलिलादिवत् हरि ओम। तो आज हम 74वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। इसमें शुरुआत होती है, आरंभ होता है स्थूल शरीर के वर्णन से। बताते हैं कि मज्जा, अस्थि, मेद, मांस, रक्त, चर्म और त्वचा, इन 7 धातुओं से बने हुए तथा चरण, जंघा, वक्षस्थल यानी छाती, भुजा, पीठ और मस्तक आदि अंगों-उपांगों से युक्त मैं और मेरा रूप से प्रसिद्ध इस मोह के आश्रय रूप देह को विद्वान लोग स्थूल शरीर कहते हैं। मज्जास्थि मेदः पलरक्त चर्म त्वगाह्व यर्धातु भिरे भिरेन्वितम पादोरुवक्षो भुज पृष्ठ मस्तकै रंगे रूपांगे रूपयुक्तमेतत् अहममेति प्रथितं शरीरम मोहास्पदम स्थूलमितिर्यते बुधैः। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। नभो नभस्वद्यहनाम्बुभूमयः, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी सूक्ष्माणि भूतानि भवन्ति तानि, ये सूक्ष्म भूत हैं। इनके अंश परस्पर मिलने से स्थूल होकर स्थूल शरीर के हेतु होते हैं। परस्परांशोर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूल शरीर हेतवा, और इन्हीं की तन्मात्राएं भोक्ता जीव के भोग रूप सुख के लिए शब्दादि 5 विषय हो जाती हैं। मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः।
जो मूढ़ जो मूढ़ इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ और विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, जो मूर्ख लोग इन विषयों में राग रूपी सुदृढ़ एवं विस्तृत बंधन से बंध जाते हैं, वे अपने कर्म रूपी दूत के द्वारा वेग से प्रेरित होकर अनेक उत्तमाधम योनियों में आते जाते हैं। या एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रोगारुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यध ऊर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। फिर आगे विषय निंदा के बारे में बता रहे हैं कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता है? शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंच त्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरिंचितः किम। अपने अपने स्वभाव के अनुसार शब्द आदि 5 विषयों में से केवल एक एक से बंधे हुए हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर इन 5 से जकड़ा हुआ मनुष्य कैसे बच सकता? दोष में विषय काले सर्प के विषय दोष में विषय काले सर्प के विष से दोष में विषय काले सर्प के विष से भी अधिक तीव्र हैं, क्योंकि विष तो खाने वाले को ही मारता है, परंतु विषय तो आंख से देखने वाले को भी नहीं छोड़ते। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्ययम्। जो विषयों की आशा रूप कठिन बंधन से छुटा हुआ है, वही मोक्ष का भागी होता है और कोई नहीं, चाहे वह छहों दर्शन को जानता क्यों ना हो, उसका ज्ञाता क्यों ना हो। विषया श्यामाः पाशाद्यो विषया शाम महापाशाद्यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात् स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यः षट्शास्त्र वैद्यपि। संसार सागर को पार करने के लिए उद्यत हुए क्षणिक वैराग्य वाले मुमुक्षुओं को आशा रूपी ग्राह अति वेग से बीच ही में रोककर गला पकड़कर डुबो देता है। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षुन् भवाब्धि पारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जयते अंतराले विग्रह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। जिसने वैराग्य रूपी खड्ग से विषयेषणा रूपी ग्राह को मार दिया, वही निर्विघ्न संसार समुद्र के उस पार जा सकता है। विषयाख्य ग्रहो येन सुविरक्त्य सिनाहतः स गच्छति भवां बोधे पारम प्रत्यूह वर्जितः। विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को विषय रूपी विषम मार्ग में चलने वाले मलिन बुद्धि को पद पद पर मृत्यु आती है, ऐसा जानो। और यह भी बिल्कुल ठीक समझो कि हितैषी सज्जन अथवा गुरु के कथनानुसार अपनी युक्ति से चलने वाले को फल सिद्धि हो ही जाती है। विषम विषय मार्गेर्गच्छतो नच्छ बुद्धेः प्रतिपदमाभियातो मृत्युरप्येष विद्धि
हित सुजन गुरुक्त्या गच्छता स्वस्य युक्त्या प्रभवती फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है तो विषयों को विष के समान दूर ही से त्याग दे और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, शम और दम का अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन कर। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है, अगर यदि हमें मोक्ष की इच्छा है तो हमें विषयों को विष के समान दूर ही त्याग देना चाहिए और संतोष, दया, क्षमा, सरलता, श्रम और दम का अमृत के समान नित्य पूर्वक आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ति त्यजाति दूरादिशयान विषम यथा पीयूष वक्तोषदया क्षमार्जव प्रशांति दांतर्भज नित्य मादरात्। अब आगे देहासक्ति, देह में आसक्ति, इसकी निंदा की जाएगी। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ अन्य के भोग्य रूप देह के पोषण में लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। जो अनादि अविद्याकृत बंधन को छुड़ाना रूप अपना कर्तव्य त्याग कर प्रतिक्षण इस परार्थ अन्य के भोग्य रूप देह के पोषण में ही लगा रहता है, वह अपनी इस प्रवृत्ति से स्वयं अपना घात करता है। अनुक्षणम यत् परिहृत्य कृत्य मनाद्य विद्याकृत बंध मोक्षणम देहः परार्थो यममुष्य पोषणे देहः परार्थो यममुष्य पोषणे यसज्जते स स्वमनेन हन्ति। स्वमनेन हन्ति, अपना ही घात करता है। शरीर पोषणार्थी सन या आत्मानं दिद्रक्षति ग्राहं दारुधिया धृत्वा नदीं तर्तुं स इच्छति। अर्थ हुआ कि जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। जो शरीर पोषण में लगा रहकर आत्म तत्व को देखना चाहता है, वह मानो काष्ठ बुद्धि से ग्राह को पकड़कर नदी पार करना चाहता है। शरीर पोषणार्थी स य आत्मानं दिद्रक्षति ग्राहं दारुधया धृत्वा नदीं तर्तुं स इच्छति। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। शरीर आदि में मोह रखना ही मुमुक्षु की बड़ी भारी मौत है। जिसने मोह को जीता है वही मुक्ति पद का अधिकारी है। मोह एवं महामृत्युर्मुमुक्षोर्व पुरादिषु मोहो विनिर्जितो येन स मुक्ति पदमर्हति। देह, स्त्री और पुत्रादि में मोह रूप महामृत्यु को छोड़ जिसको जीतकर मुनिजन भगवान के उस परम पद को प्राप्त होते हैं। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णुः परमं पदम्। मोहम जहि महामृत्युम देहदार सुतादिषु यम जित्वा मुनयो यान्ति तद्विष्णोः परमं पदम्। फिर आगे स्थूल शरीर के बारे में और बताते हैं कि त्वचा, मांस, रक्त, स्नायु यानी नस, मेद, मज्जा और अस्थियों का समूह तथा मलमूत्र से भरा हुआ यह स्थूल देह अति निंदनीय है। त्वंगमास रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम त्वंगमांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जास्थि संकुलम पूर्णमूत्र पुरीशाभ्याम स्थूलम निंद्यमिदं वपुः।
पंचीकृत स्थूल भूतों से पूर्व कर्मानुसार उत्पन्न हुआ यह शरीर आत्मा का स्थूल भोगायतन है। इसकी प्रतीति की अवस्था जागृत है, जिसमें कि स्थूल पदार्थों का अनुभव होता है। पंचीकृतेभ्यो भूतेभ्यः स्थूलेभ्यः पूर्वकर्मणा समुत्पन्नमिदं स्थूलं भोगायतनमात्मनः अवस्था जागरस्तस्य स्थूलार्थानुभवो यतः। इससे तादात्म्य को प्राप्त होकर ही जीव माला, चंदन तथा स्त्री आदि नाना प्रकार के स्थूल पदार्थों को ब्रह्मेंद्रियों से सेवन करता है। इसलिए जागृत अवस्था में इस स्थूल देह की प्रधानता है। बाह्येन्द्रियैः स्थूल पदार्थ सेवाम श्रक्व चंदनस्त्रयादि विचित्र रूपाम करोति जीवः स्वयमेतदात्मना तस्मात् प्रशस्तेर्वपुषोस्य जागरे। जिसके आश्रय से जीव को संपूर्ण बाह्य जगत प्रतीत होता है, गृहस्थ के घर के तुल्य उसे ही स्थूल देह जानो। सर्वोपि बाह्य संसारः पुरुषस्य यदाश्रयः विद्धि देहमिदं स्थूलं गृहवद् गृहमेधिनः। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण और स्थूलता आदि धर्म है। स्थूल देह के ही जन्म, जरा, मरण और स्थूलता आदि धर्म है। बालकपन आदि नाना प्रकार की अवस्थाएं हैं। वर्णाश्रम आदि अनेक प्रकार के नियम और यम हैं तथा इसी की पूजा, मान, अपमान आदि विशेषताएं हैं। स्थूलस्य संभव जरा मरणानि धर्माः स्थौल्यादयो बहुविधाः शिशुताद्यवस्थाः वर्णाश्रमादि नियमा बहुधा यमाः स्युः पूजा व मान बहुमान मुखा विशेषाः। फिर आगे 10 इंद्रियों के बारे में बताते हैं। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण, जिह्वा। श्रवण, त्वचा, नेत्र, घ्राण और जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इनसे विषय का ज्ञान होता है। तथा वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं। वाक, पाणी, पाद, गुदा और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां हैं, क्योंकि इनका कर्मों की ओर झुकाव होता है। बुद्धीन्द्रियाणि श्रवणं त्वगच्छी घ्राणं च जिह्वा विषयाव बोधनात् वाक् पाणि पादं गुदमप्युपस्थः कर्मेन्द्रियाणि प्रवणेन कर्मसु। अंतःकरण चतुष्टय, अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। अपनी वृत्तियों के कारण अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 नामों से कहा जाता है। संकल्प विकल्प के कारण मन, पदार्थ का निश्चय करने के कारण बुद्धि, अहम अहम, मैं ऐसा अभिमान करने से अहंकार और अपना इष्ट चिंतन के कारण यह चित्त कहलाता है। निगद्यतेऽन्तःकरणं मनोधि रहम कृति कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः। निगद्यते अंतःकरणं मनोधीरहं कृतिश्चित्तमिति स्ववृत्तिभिः। मनस्तु संकल्प विकल्पनादिभिर्बुद्धिः पदार्थाध्यवसायाय धर्मतः अत्राभिमानादहमित्यहं कृतिः स्वार्थानुसंधान गुणेन चित्तम। फिर पंच प्राण, इसके विषय में बताते हैं कि अपने विकारों के कारण स्वर्ण और जल आदि के समान स्वयं प्राण ही वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, इन 5 नामों वाला होता है। प्राणापान व्यानोदान समाना भवत्यसो प्राणः स्वयमेव वृत्ति भेदाद् विकृति भेदात् सुवर्ण सलिलादिवत्। इस प्रकार अब हम 97वें श्लोक तक पढ़े। इसमें हमें स्थूल शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पे अब एक विराम लेंगे, फिर आगे सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ेंगे 98वें श्लोक से। हरि ओम। ओम नमः शिवाय।